बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ICT लेक्चर नंबर 1 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एन ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के ओवरव्यू को आज हम देखने वाले हैं। कंप्यूटर सिस्टम के ओवरव्यू में सबसे पहले हम देखते हैं द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं या जो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं जिनके मुताबिक हम कंप्यूटर सिस्टम को देखेंगे। तो सबसे पहले होता है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। उसके बाद है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है। डेटा। डेटा क्या है। यूज़र। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कंप्यूटर की पिक्चर है, हार्डवेयर की पिक्चर है, सॉफ्टवेयर की पिक्चर है, डेटा की पिक्चर है और यूज़र की पिक्चर है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या काम करता है या कंप्यूटर क्या है। सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है डेटा को प्रोसेस करने में या डेटा को प्रोसेस करने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कैन कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू पीपल। कंप्यूटर जो है वो क्या करती है, किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करती है। डेटा में और इंफॉर्मेशन में फ़र्क है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं। अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स मेन 4 पार्ट्स। अगर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम, तो उसके अंदर क्या होता है, 4 मेन पार्ट्स के अंदर मुश्तमिल होते हैं। 4 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहला होता है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। कंप्यूटर लाइक अ ब्लैंक बॉक्स, एक बॉक्स हो सकता है, खाली सा डब्बा होगा जब तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। उसके बाद है हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं होता। उसके बाद है डेटा। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा ना हो, किसी भी टाइप का डेटा ना हो, तो वो अनयूजेबल होता है, किसी काम का नहीं होता कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और सबसे मेन पार्ट होता है यूज़र। अगर इस कंप्यूटर को चलाने वाला कोई यूज़र ना हो तो कंप्यूटर किस काम का। ठीक है। सो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनकी तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक डायाग्राम है, आपके सामने एक पिक्चर है। पिक्चर में सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे विंडोज़, इलस्ट्रेटर, पावर पॉइंट, एक्सेल, पावर मास्टर, पेज मास्टर। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और डेटा क्या होता है, डेटा इंफॉर्मेशन। देखिए डेटा होता है जैसे कि कोई चीज़ हम लिखें, किस चीज़ को पढ़ें, कोई चीज़ हम स्टोर करें, अपने पास रखें। जैसे मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ हमारा डेटा होता है, हमारे पास रखा हुआ होता है, तो वहाँ पर डेटा होता है। और यूज़र्स कौन से होते हैं, जैसे पीपल्स। यहाँ पर देखें यूज़र्स, पीपल्स। ये एक पिक्चर है हमारे सामने और इस पिक्चर में हम देखें तो यहाँ पर यूज़र्स हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम होता है। कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंट्रोलिंग द मशीन, कंट्रोलिंग द कंप्यूटर और मशीन। देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रोग्राम होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है या सेट कर रहा होता है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है या कंट्रोलिंग कर रहा होता है कंप्यूटर को। पूरे के पूरे कंप्यूटर को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो कर रहा होता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर्स के अंदर अगर हम आ जाए ना, सॉफ्टवेयर्स बहुत सारी दो कैटेगरीज के अंदर यानी कि डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहला जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ पर देखें, यानी कि कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम्स, सम प्रोग्राम्स, यहाँ पर देखें, सम प्रोग्राम्स एग्जिस्ट फॉर द कंप्यूटर्स यूज टू हेल्प इट मैनेज इट्स ओन टास्क एंड डिवाइसेस। कंप्यूटर के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो खुद ही कंप्यूटर के लिए होते हैं, यानी कि खुद मशीन के लिए होते हैं, खुद कंप्यूटर डिवाइस के लिए होते हैं, और कंप्यूटर डिवाइस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए होते हैं।
जैसे कि सपोज करें कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, इन सबको मैनेज करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो वो सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, वो कंप्यूटर के यूज़ में आते हैं। और वो कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी विंडोज़ हो गई, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो भी होते हैं वही होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, अदर प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, एग्जिस्ट फॉर द यूज़र। यूज़र अपने यूज़ के लिए, अपने हेल्प के लिए यानी कि उसको इंस्टॉल करता है। एंड एनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क फॉर यू। अच्छा, वो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, स्पेशली हमारे लिए होते हैं, आपके लिए, मेरे लिए यूज़ में आते हैं। ठीक है, हम अपने यूज़ के लिए, जैसे एडोब फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ गई, पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ गई, या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो होता है अदर प्रोग्राम्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सच इज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, लाइक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, वो भी तो एक किस्म का सॉफ्टवेयर ही होता है, मगर यूज़र के लिए होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नंबर पार्ट 2 जो है वो है हार्डवेयर। मैंने पहले ही बताया था, अ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर का अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो भी एक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हार्डवेयर होता है। द पार्ट यू कैन सी एंड टच, ऐसा पार्ट जिसको आप देख सकें और टच कर सकें। ठीक है, यानी कि फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर के जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। द टर्म डिवाइस, यानी कि जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, डिवाइस जो होती है, रिफर टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर यूज्ड बाय द कंप्यूटर सच एज अ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मॉडियम, माउस, ईटीसी। ठीक है। अच्छा, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो रिफ़र कर रहे होते हैं, या जो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जैसे लाइक माउस होता है, मॉडेम होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, और उसके अलावा जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं इजीली, वो हमारे हार्डवेयर्स होते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें 14 पार्ट्स, यानी कि 14 पार्ट्स दिए गए हैं, और अलग अलग पार्ट्स हैं, टचेबल पार्ट्स हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि देखें स्पीकर, उसके बाद मॉडेम, माइक्रोफोन, रैम, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सीडी रोम, टेक्सटाइल डिस्क, हार्ड ड्राइव, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद पोर्ट्स हैं, मॉनिटर है, एक्सपेंशन बोर्ड्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, पिक्चर के मुताबिक दिए गए हैं। स्पीकर्स यहाँ पर देखिए, नंबर 1 पर स्पीकर आ रहा है, मॉडेम नंबर 2 पर आ रहा है, यहाँ पर मॉडेम है, ये देखें। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोफोन, आपके सामने यहाँ पर माइक्रोफोन है, नंबर 3 पर आ रहा है। और उसके बाद रैम, ये रैम्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 5 पर आ रहा है, ये यहाँ पर होता है, एक सिंपल सी चिप होती है। ठीक है, और सिंपल सी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी चिप, एक छोटी सी चिप होती है मगर बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। कीबोर्ड, ये आपके सामने कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स जिनको हम टच करें, इजीली देख भी सकें, टच भी कर सकें, फील भी करें, वो हार्डवेयर्स में आ जाते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं डेटा। ठीक है, अब डेटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या होता है, डेटा यानी कि एनी डेटा, कुछ भी हो सकता है। आपकी मूवीज़ डेटा हो सकता है, आपकी पिक्चर्स, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, बहुत सारे डेटा, यानी कि बहुत सारे टाइप्स की डेटाज होती हैं। अच्छा, डेटा क्या होता है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। which the computer can manipulate and process into the information that is useful to people। देखिए, डेटा मीन्स कोई भी डेटा, मगर जिसको जो यूज़फुल हो किसी यूज़र के लिए, किसी बंदे के लिए, किसी आदमी के लिए। ठीक है, उसको हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटराइज डेटा इज़ डिजिटल। याद रखना, कंप्यूटर का जो भी डेटा होता है वो डिजिटल होता है। डिजिटल मीन्स नंबर्स। देखें, मीनिंग दैट इट हैज़ बीन रिड्यूस टू डिजिट्स और नंबर्स। वो जो होता है ना, हमेशा नंबर्स और डिजिट्स के अंदर ही अंदर होता है। मगर होता क्या है, देखें, अब अगर वो नंबर्स में हो तो हम कैसे समझेंगे, तो या डिजिट्स में हो तो डिजिट्स मीन नंबर में हो तो कैसे समझेंगे। 010101 की फॉर्मेट में होता है डेटा, तो उसको हम नहीं समझ सकते, वो कंप्यूटर ही समझ सकता है। कंप्यूटराइज डेटा इस तरीके से होता है। ठीक है, कंप्यूटर स्टोर एंड रीड ऑल डेटा एज नंबर्स। कंप्यूटर जो होता है ना, वो स्टोर और रीड, जो भी डेटा हम देते हैं ना, वो नंबर्स फॉर्मेट में रीड करता है। जैसे मैं ए लिखूंगा ना, तो ए नहीं जाएगा, ए का कोई नंबर जाएगा। ठीक है, अल्दो कंप्यूटर यूज्ड डेटा इन डिजिटल फॉर्म। जैसे कि कंप्यूटर तो डेटा अपने डिजिट्स में ही लेता है, मगर करता क्या है, वो क्या काम करता है, वो करता है दे कन्वर्ट डेटा इनटू फॉर्म दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड।
वो क्या कर देता है, कंप्यूटर क्या कर देता है, डेटा को कन्वर्ट कर देता है, जैसे कोई यूज़र जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, सच एज टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर, न्यूमरल्स, नंबर्स के अंदर, साउंड एंड इमेजेस, इन सब के अंदर वो क्या कर देता है, डेटा को कन्वर्ट कर देता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेटा समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूज़र, यूज़र मीन्स आप में जो भी है यूज़र ही होता है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, पीपल्स और द कंप्यूटर्स। यूज़र, पीपल्स और द कंप्यूटर्स ऑपरेट और यूज़र्स। देखें, यूज़र्स जो होता है ना वो ये होता है कि जो बंदे होते हैं, जैसे कि आप और मैं जिस कंप्यूटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूज़र्स हैं, ठीक है। सम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स कैन ऑपरेट विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम पीपल्स। देखिए, यूज़र्स की बात करें तो यूज़र्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो जस्ट इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि मूवीज़ देखने के लिए या कोई गेम खेलने के लिए। अच्छा, कुछ कर लेते हैं, बट पर्सनल कंप्यूटर आर डिज़ाइंड स्पेशली फॉर यूज़ बाय पीपल्स। जो पर्सनल कंप्यूटर से डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि ये लैपटॉप है या कोई पर्सनल कंप्यूटर है, वो जो डिज़ाइन किया गया है वो स्पेशली डिज़ाइन, यानी कि आम बंदों के लिए, आम यूज़र्स के लिए, जैसे कि आप या मैं ऐसे आम यूज़र्स। सो आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा, आज आप लोग समझ चुके होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।